नमस्कार। फिस्टुला ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा? तो जैसे पेशेंट आ जाता है फिस्टुला की बीमारी में, क्या देखते हैं कि वो इंटरनल ओपनिंग मतलब बीमारी का शुरुआत कहाँ हुआ, ये सुरंग कहाँ तक फैल गया है, एंड ये एक्सटर्नल ओपनिंग जो बाहर कहाँ ये पस फोड़ रहा है। ये सब जानकारी की क्या जरूरत है कि हम पिछले वीडियो में जैसे डिस्कस किया है, अगर मोशन की कंट्रोल के लिए ये स्पिंटर बोल के ये मजल होने की वजह से ही सिर्फ मोशन के ऊपर नहीं है, हवा के ऊपर भी कंट्रोल रह रहा है। अगर ये फिस्टुला ट्रैक्ट अगर ये स्पिंटर मसल्स को इन्वॉल्व किया गया तो उस कंडीशंस में हम पूरा सुरंग को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा सुरंग को निकालने के चक्कर में अगर मोशन जाने के रास्ते की मोशन जाने के लिए कंट्रोल के जो कारण है उस स्पिंक्टर्स को अगर इंजुरी हो गया तो मोशन का कंट्रोल कम होने की चांसेस रह सकता है। इसलिए जब भी फिस्टुला का पेशेंट आ जाता है, पहले हम ये देखते हैं कि वो स्पिंक्टर्स जो मोशन के कंट्रोल के लिए कारण हैं उस स्पिंक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ये फिस्टुला अगर बहुत ही छोटा है और ये स्पिंक्टर्स मोशन जाने की कंट्रोल के लिए कारण जो स्पिंक्टर्स को अगर इन्वॉल्व नहीं किया गया तो हम पूरा सुरंग को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक निकाल सकते हैं। उसी को हम फिस्टुलेक्टमी कहा जाता है। अगर कुछ लोगों में अगर ये फिस्टुला ट्रैक जो सुरंग है वो अगर स्पिंक्टर मसल को इन्वॉल्व किया गया तो उस कंडीशंस में हम पूरा सुरंग को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा सुरंग निकाल गया तो मोशन के ऊपर कंट्रोल कम पड़ने की चांसेस तो रहता है। उस कंडीशंस में हम सुरंग को पूरा नहीं निकालते हैं, सुरंग को ब्लॉक करते हैं वो स्पिंक्टर्स के इस साइड और उस साइड तक, क्योंकि स्पिंक्टर्स को डैमेज नहीं करना है। उस कंडीशंस में हम सिर्फ सुरंग को ब्लॉक ही कर देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन ना ही फैल जाएगा। सो जिन लोगों में फिस्टुला है, अगर पेशेंट डॉक्टर के पास आ गया तो पहले ये देखा जाता है कि वो फिस्टुला कहाँ शुरुआत हुआ, कहाँ तक फैल रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। ये जानने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा कभी कभी वो सुरंग कितना गहरा है मालूम होने के लिए कभी कभी एंडो एनल अल्ट्रासाउंड बोल के एक टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकते हैं, या एमआरआई फिस्टुलोग्राम बोल के एक टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकते हैं। इस टेस्ट में क्या मालूम पड़ेगा कि ये फिस्टुला ट्रैक जो फैल गया है वो स्पिंक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहे या नहीं कर रहे, कितना बड़ा है, कहाँ शुरुआत हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, ये पूरा डिटेल्स हम लोगों को एमआरआई या एंडो एनल अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा। एक बार मालूम पड़ गया है उसके हिसाब से हमारा अगला ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। उसमें क्या है, पूरा सुरंग निकाल सकते हैं या सिर्फ सुरंग को हम ब्लॉक कर सकते हैं, ये पूरा हम वो टेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट, फिस्टुला की सर्जरी के बारे में बात किया गया तो जैसे हम डिस्कस किया है वो क्या प्रोसीजर होना है, वो एक एक मरीज में अलग अलग तरीका का प्रोसीजर सजेस्ट कर सकते हैं। उनको क्या फिस्टुला है, किस टाइप के फिस्टुला के ऊपर वो डिसाइड होता रहता है। मोस्टली ये फिस्टुला की सर्जरी स्पाइनल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया मतलब क्या है, पीठ में एक छोटी सी सुई डाल के पूरा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो नीचे पार्ट ऑफ द बॉडी को हम सुन करेंगे ताकि पेशेंट को कुछ महसूस होगा एंड पेशेंट पैर ओसारी नहीं चल पाएगा। ये इफेक्ट रहेगा 2 से 3 घंटे तक। ये सर्जरी होते समय पेशेंट को बिल्कुल और बिल्कुल दर्द बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा, एंड ये सुन का इफेक्ट 2-3 घंटे 3-4 घंटे रहने के बाद वो पेशेंट को धीरे धीरे महसूस होना शुरू होगा और धीरे धीरे वो पैर चलना भी शुरू करेगा। पेशेंट को हम उसी दिन खाना भी खिला पाएंगे एंड उसी दिन पेशेंट चला भी पाएंगे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद क्या क्या ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर देखा गया तो मेनली ये फिस्टुला मतलब क्या है, इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन दोबारा जल्दी बढ़ने के लिए या ये इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं दोबारा ना आने के लिए कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। कैसे? सिट्स बात बोल के करना पड़ेगा। सिट्स बात मतलब क्या है, हर बार मोशन जाते समय वो मोशन कभी कभी जहाँ पे ऑपरेशन हो गया वहाँ पे टच होके वो फिर दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस तो रहता है। इसलिए क्या करना है कि मोशन जाने के बाद अच्छी तरह सफाई करना है, जो रेगुलरली करते हैं। प्रिफरेबली अगर हैंड जेट जैसा है तो वो वाटर गन जैसा है तो वो पानी की फोर्स की वजह से अगर
पेशेंट ढंग से सफाई नहीं किया गया तो वो वाटर जेट या हैंड गन से वो पानी जोर से लगाने से वो पूरा सफाई हो सकता है। ये पूरा सफाई होने के बाद सिट्स बाथ बोल के करना पड़ेगा। सिट्स बाथ मतलब क्या है कि मोशन जाने के बाद एक टब में गुनगुना पानी लेके उसमें बेटाडीन सॉल्यूशन या हार्ड रॉक सॉल्ट उसमें डाल के उसमें 5-10 मिनट बैठ के जैसे मोशन जाते समय टाइट लूज करते हैं ना, ऐसे करने की ज़रूरत पड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, ये बेटाडीन सॉल्यूशन एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होने की वजह से वहाँ पे जो भी मोशन पड़ गया या बैक्टीरिया या इन्फेक्शन है उसको सफाई हो ही जाएंगे। वो करने के बाद फिर दोबारा बाहर आके अच्छी तरह उसको सूखा करके जो बेटाडीन ऑइंटमेंट हो या मेट्रोजिल पी ऑइंटमेंट हो जो दिया गया है उसको गाँव के ऊपर लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर कॉटन लगा के अपने काम पे जा सकते हैं। तो अगर मरीज दिन में 10 बार मोशन गया तो 10 बार सिट्स बाथ करने की ज़रूरत पड़ सकते हैं, क्योंकि एक बार वो इन्फेक्शन हो गया तो भी दोबारा ये फिस्टुला या ये पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी डिले होने की चांसेस है। तो इन्फेक्शन ना होने के लिए सिट्स बाथ और ये ऑइंटमेंट लगा के अच्छी तरह सफाई रख के वो कवर करने की ज़रूरत पड़ेगा। इसके अलावा मेन थिंग दैट डिसाइड्स द रिकवरी इज अपार्ट फ्रॉम क्लीनलीनेस, खाने पीने में कैसे ख्याल रख रहा है। जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल को ये डाउट रहता है कि नॉनवेज नहीं करना है बोल के। नॉनवेज फिशुला सर्जरी के बाद खा सकते हैं, बट एक ही चीज़ ये देखना है कि मोशन जाते समय ज़्यादा कब्ज़ नहीं रहना है, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना है, क्योंकि जैसे बाकी एरियाज़ की सर्जरीज में जनरली अगर चोट लग गया तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पट्टी लगा के रेस्ट देते रहते हैं। बट इस पार्ट ऑफ द बॉडी में अगर ऑपरेशन किया गया तो वहाँ पे पट्टी नहीं लगा सकते हैं और उस पार्ट को रेस्ट भी नहीं मिल सकते हैं। तो हर बार हर रोज़ मोशन जाते समय थोड़ा सा रगड़ने की वजह से थोड़ा सा दर्द तो उठते रहते हैं। तो उसके लिए सिट्स बाथ बहुत दर्द कम करने के लिए और सफाई के लिए भी, दोनों के लिए सिट्स बाथ मदद करते रहते हैं। तो सिट्स बाथ का ख्याल रखना पड़ेगा और जो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट दिया गया है उसका भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगा। और खाने पीने में कब्ज़ ना होने के लिए खाने में अच्छी तरह फाइबर और पानी लेने की ज़रूरत है।